Hello everyone, I'm Kiran and welcome back to my channel and my channel name is In Mom on Duty. आज मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, तो आज मैं बताने वाली हूँ स्टोरी। ये जो स्टोरी है मेरी मेकअप स्टोरी है और मेरी स्कार स्टोरी है। ये दोनों का जो रिलेशन है मेकअप एंड मेरे स्कार्स के बहुत ही गहरा रिलेशन है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेकअप के वजह से ये स्कार्स मुझे हुए हैं या मिले हैं या वॉटएवर। मैंने सोचा कि आपको ये कहानी मैं आज बताती हूँ कि मेरा जो मेकअप के लिए प्यार है, मेकअप के लिए इतना ज़्यादा लगाव है, ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ। बेसिकली मैं जब 3 साल की थी और आई डोंट नो मैं कहाँ गई थी और वहाँ पे मैंने एक लेडी को देखा था और मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है पर थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद है। एंड वो जो लेडी की जो एक पर्सनालिटी थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई, क्योंकि वो लेडी बहुत ही सुंदर थी। और हम जिस फंक्शन में आई थिंक गए थे, जैसे मेरे जो पापा थे वो इंडियन नेवी में थे, आई थिंक मैं किसी फंक्शन में गई थी, तो मेरे जो पापा थे वो इंडियन नेवी में थे, तो फंक्शन वगैरह होते रहते थे। मैं उस फंक्शन में गई थी और वहाँ पे मैंने एक लेडी देखी थी जो वेल ड्रेस थी और उसने बहुत ही सुंदर मेकअप किया था, एक्सेसराइज बहुत अच्छा किया था। एंड वो जो लेडी की जो फ़ोटो है मेरे दिमाग में बैठ गई। उसके बाद मैं घर पे आई और सबसे पहले मैंने मेरे पापा को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ पापा आई वांट न्यू मॉम। मेरे पापा बोले व्हाई? तो मैंने बोला कि मुझे एक ऐसी मम्मी चाहिए जो मेकअप करती हो, जो बाल उसके छोटे छोटे हो। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी। और मेरी मम्मी मुझे तब पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी को मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं था। वो ओकेशनली लिपस्टिक लगाती है, ओकेशनली मेकअप करती है, डेली बेसिस पे कभी मेकअप नहीं करती है। मेरे दिमाग में जब मैं 3 या 3.5 साल की थी तब मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी कि मुझे एक ऐसी मम्मी चाहिए जो कि मतलब मेकअप लगाती हो। एंड धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो ये बात को मैं एक्चुअली हंसने लगी इस बात पे। आपको पता है बच्चों के दिमाग में क्या क्या येड़ापंती पागलपंती चलते रहता है। ये वहाँ के बाद अनिका इज़ लाफिंग नाउ। एंड अनिका तुम तो ऐसा नहीं सोचती हो ना मम्मी चेंज करने के लिए? क्यों? तुमको क्यों मम्मी चेंज करनी है? मेरे को नहाता और मैं खाना खाता हूँ, नाश्ता खाता हूँ। अच्छा, मैं उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करती हूँ ना खाना खाने के लिए, इसलिए वो चाहती है मैं चेंज हो जाऊँ। और मैं भी पेंटिंग भी करता हूँ। ली हुआ। उसके बाद जब मैं ऑलमोस्ट 4-4.5 साल की थी और मैं थी अंडमान निकोबार में, मैं वहाँ पे 2 साल के लिए थी। मेरे पापा की वहाँ पे पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे भी मैं रात के 8 बजे ऐसे ही कुछ मेकअप वाला गेम खेल रही थी एंड सडनली लाइट चली गई और मैं नीचे जंप मारा मैंने, और मैंने अपने पैलेट सजा के रखे थे। और मेरे आई शैडो पैलेट्स क्या थे सोचो, मेरे आई शैडो पैलेट थे पत्थर। मैंने कलर के पत्थर जमा किए थे और उनको मैं अपना आई शैडो पैलेट मानती थी, और मैंने उन्हें बेड की नीचे की साइड में सजा के रखे थे। और मैंने बेड से जंप मारा जब लाइट चली गई थी और रात के कुछ 7-8 बज रहे थे। और मेरे पापा जो है वो सेलिंग पे चले गए थे। सेलिंग इन द सेंस कि 1-2 महीने के लिए उन्हें जाना पड़ता था, उनका शिप जाता था तो उनको भी जाना पड़ता था। तो जब मेरे पापा चले जाते थे 1 महीना 2 महीना, तो मेरी मम्मी हम लोग को संभालती थी। एंड इट्स रियली टफ गाइज कि मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को मेरे पापा के बिना बहुत बार संभाला है। एंड नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड द थिंग्स। या एंड तब मेरे को ये चोट लगी थी, आप देख सकते हैं। तो मैंने जंप मारा था बेड से और वो जो मेरे आई शैडो पैलेट है वो मेरे यहाँ पे लग गए, जो पत्थर के थे वो यहाँ पे लग गए थे। और उसके बाद मुझे स्टिचेस आई थी एंड मेरे पापा भी नहीं थे, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए एंड ऑल। ये तब एक कहानी हुई थी। उसके बाद जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब भी मैं सुबह के टाइम स्कूल जाने के लिए अपना डेली मेकअप लगा रही थी।
मतलब आप सोच सकते कि मैं कितनी पागल थी मेकअप के लिए। और सुबह के 7 बजे मैं पाउडर लिप बाम लगा के स्कूल जाती थी। विदाउट लिप बाम और पाउडर के बिना मैं कभी नहीं जाती थी। तो मैं वही रूटीन कर रही थी। तो मेरी मम्मी को पता था कि ये लड़की को मेकअप का बड़ा शौक है, इसलिए उन्होंने ना सारा जो मेकअप है ना ऊपर लगा के रखा था। सोचिए मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो भी मेरी मम्मी ने सब कुछ ऊपर लगा के रखा था। सो मैं क्या करती थी, चेयर लगा के मेकअप करती थी। और पाउडर और लिप बाम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था तब भी। एंड मैं जब तक अच्छे से तैयार ना हो जाऊँ तब तक मैं स्कूल नहीं जाती थी। एंड तब मैं चेयर पे खड़े होके मेकअप लगा रही थी और चेयर के जो एकदम फ्रंट साइड पे मैंने पैर रख दिया और चेयर डिसबैलेंस होके मैं गिर गई। तो जब चेयर गिर गई तो जो चेयर के जो 4 पैर होते हैं उसमें से एक पैर मुझे यहाँ पे लग गया। ना आप देख सकते कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कट जैसा है, तो यहाँ पे एक चोट लग गई। फिर 6th स्टैंडर्ड में आई थिंक 5th में वापस मुझे 1 मंथ के बाद सेम मेरे साथ वही इंसिडेंट हुआ। मैं वापस चेयर लगा के मेकअप कर रही थी, मेरा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया एंड मैं वापस गिर गई। एंड दिस टाइम मुझे यहाँ पे लग गई। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा यहाँ पे मतलब मार्क्स दिख के आते। सो ये 2 चीज़ें और ये तीनों जो स्कार्स है मुझे सिर्फ और सिर्फ मेकअप लगाने के भूत के वजह से हुआ है। तो मैं इतना ज़्यादा मेकअप के लिए पागल थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने विदाउट एनी हेल्प, किसी के हेल्प की कोई मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरे पास एक मैगज़ीन थी जिसमें एक मॉडल थी जिसका जो आई मेकअप था वो द अमेजिंग आई मेकअप था। उसके बाद मैंने बहुत दिनों तक अपनी मॉम के पीछे लगी, मुझे आई शैडो पैलेट चाहिए, मुझे आई शैडो पैलेट चाहिए। एंड थैंकफुली मेरे एक अंकल थे जो फॉरेन से आए थे और उन्होंने मुझे एक आई शैडो पैलेट गिफ्ट किया था, जो आई शैडो पैलेट मेरे पास अभी भी है। मैंने उसे बहुत संभाल के रखा है क्योंकि वो मेरा द फर्स्ट आई शैडो पैलेट था एंड वो बहुत ही सुंदर था। सो मैंने अभी भी उसको संभाल के रखा हुआ है। तो वो आई शैडो पैलेट के हेल्प से मैंने आई मेकअप फर्स्ट टाइम किया था। और मुझे अभी भी याद है कि वो आई मेकअप सिल्वर और ग्रे और ब्लू कलर को मिक्स करके मैंने बनाया था। और जब मुझे मेकअप का नॉलेज भी नहीं था तब मैंने उस मतलब मॉडल का सिर्फ फ़ोटो देख के मेकअप लगाया था। ओ माय गॉड। एंड धीरे धीरे जो मेरा लव फॉर मेकअप है बहुत बढ़ा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी स्कूल या कॉलेज उठ के चली गई। मैंने हमेशा मेक श्योर किया कि मैं कुछ तो अपने चेहरे पे लगाऊं और फिर जाऊं। और जब मैं शादियों में जाती थी तो लिटरली मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं दुल्हन लोगों का भी मेकअप करूं, बट मुझे मेकअप आर्टिस्ट कभी नहीं बनना था। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मेकअप आर्टिस्ट कभी नहीं बनना था। मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है पर कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। सो इट्स लाइक कि मेकअप सिर्फ मेरे लिए या मुझ पे मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी और पे करने जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने अच्छे से कर पाऊँ। हालांकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है जो कि बहुत ही अच्छा दिखा है, बट आई हैव नेवर लाइक दैट थिंग। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं पसंद है। मेकअप मुझे अपने पे पसंद है। तो जब मुझे याद है कि मैं बहुत सारी शादियों में जाती थी और मैं मेक श्योर करती थी कि मैं ब्राइड को कैसे भी जाके थोड़ा सा मेकअप का हाथ लगा दूँ। जैसे मेरी मौसी की लड़कियों की शादी थी या मामा की लड़कियों की शादी थी तो मैं हमेशा मेकअप रूम में जाके, दीदी आपका ये अच्छे से नहीं लग रहा है, रुको मैं लगा देती हूँ। मैं वहाँ पे थोड़ा हाथ साफ कर लेती थी मेकअप लगा के। मतलब आई एम सुपर क्रेज़ी। मतलब मैं शादियों में आंटी लोगों को ढूंढती थी कि कोई आए मेरे को बोले कि आओ किरण मुझे मेकअप लगा दो। मतलब मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी मुझे मेकअप नहीं लगाना है, बस लिपस्टिक लगानी है, दैट्स इट। बट मैं ऐसी आंटियों को ढूंढती थी जो मेरे मेकअप में इंटरेस्ट दिखा के मेकअप लगाए। तो मैं बहुत ऐसे शादियों में लोगों को ढूंढती थी कि कोई तो आए और मेरे से मेकअप लगा ले। इतना ज़्यादा मैं मेकअप के लिए क्रेज़ी थी। और मैं शादियाँ में जाने के लिए हमेशा इसलिए खुश रहती थी कि ओके मुझे मेकअप लगाने को मिलेगा। सो इट्स लाइक कि मेरा मेकअप के साथ एक गहरा रिलेशन है, बहुत ही गहरा। और मेकअप इज़ समथिंग लाइक कि बहुत ही मतलब मुझे खुश करता है, हैप्पी करता है।
और मेरी ज़िंदगी में मैंने मतलब मेकअप की वजह से ही मुझे लगता है इतना सारी चीज़ें आज हासिल की है। आपको खुद सब कुछ पता है एंड आई थिंक मेकअप रियली मेक्स मी हैप्पी। अगर मुझे कोई रात के 3 बजे भी उठ के बोले कि मेकअप लगाओ तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी पागल हूँ मेकअप लगाने के लिए। कभी कभी मतलब कहीं नहीं जाना होता है तो भी मैं मेकअप लगा के बैठ जाती हूँ। जैसे अभी सुबह के 12 बज रहे, मुझे लंच बनाना है बट स्टिल मैं यहाँ पे मेकअप लगा के आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप लगाना बहुत पसंद है और मुझे कहीं नहीं जाना है आज फिर भी। सो ये है मेरी स्टोरी ऑन दी 3 स्कार्स। मेरे बॉडी पे यही 3 स्कार्स है। तो ये 3 स्कार्स की जो स्टोरी है मेरे मेकअप से कितनी ज़्यादा रिलेटेड है अभी आपको पता चल गया है। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ लेट मी नो और आप किस तरह की स्टोरी मेरे से सुनना चाहेंगे। प्लीज़ लव मैरिज वाली स्टोरी की रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ड्रामा वाली स्टोरी है एंड उसको जब मैं बताने जाती हूँ ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं उस स्टोरी को कभी नहीं बता पाऊँगी, आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। हो सकता है कभी मीट एंड ग्रीट में मिले तो हो सकता है मैं आपको बताऊँ, पर ऐसे मुझे बताना में बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि मेरी जो लव मैरिज है बहुत ही मतलब ऐसे होके गई हुई है। मतलब बहुत फ़नी काइंड ऑफ है, नॉट सो लाइक ट्रेजेडी नहीं है, बहुत फ़नी काइंड ऑफ है। बट समटाइम आई फील कि मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है इस चक्कर में। सो इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बता के उन लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। सो यस एंड या प्लीज़ लेट मी नो आपकी रिक्वेस्ट एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड टिल देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड प्लीज़ गिव मी अ बिग हिट इफ़ you really like this video. And yeah, till then, bye, take care.